नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है लाइव शुगर टेस्ट। आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूं, जो मैं आपको ये वीडियो बताने वाला हूं, वो है कि इंडियन फ्रूट्स जो हैं, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले फ्रूट्स हैं, उसका मैं आपको ग्लाइसेमिक लोड बताऊंगा, जिससे आपको और मुझे भी पता चलेगा कि कौन से फ्रूट्स हमें खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स को हमें कम क्वांटिटी में खाने चाहिए और कौन से जो फ्रूट्स हैं जिसे हमें नहीं खाना है, उसको इग्नोर करना है। तो ये पूरी लिस्ट बताऊंगा। आज हम करेंगे कि फ्रूट्स के जो ग्लाइसेमिक लोड है वो क्या है, हमें कौन कौन से खाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो मैं बताऊंगा आपको, ये मैं पूरा नोट कर लिया है मैंने। देखिए, जो ग्लाइसेमिक लोड 0 से 10 है, यानी वो डायबिटिक पेशेंट उसको खा सकता है। 11 से 20 जो फ्रूट्स होंगे ग्लाइसेमिक लोड होंगे, उसकी हमें क्वांटिटी कम खानी है, और जो 20 से ऊपर होगा उसे हमें नहीं खाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है अमरूद, जो काफ़ी खाया जाता है। लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स ये अमरूद जो है उसको खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है सिर्फ 4 है, तो अमरूद हम खा सकते हैं। इसके बाद आता है जामुन, जिसका ग्लाइसेमिक लोड है 2 से 3, यानी खाने से हमारी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो इसको हम खा सकते हैं। फिर आता है पपाया, उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो सिर्फ 6 है ग्लाइसेमिक लोड, यानी हम उसको भी खा सकते हैं। फिर आता है पियर, जिसका ग्लाइसेमिक लोड है 4। फिर आता है ऑरेंज, जिसका ग्लाइसेमिक लोड है सिर्फ 5, यानी हम उसको भी ले सकते हैं। फिर आता है पीच, जिसका ग्लाइसेमिक लोड है सिर्फ 5। फिर आता है बेर जो बोलते हैं, उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 3 से 4 के आसपास रहता है। तो ये सब आइटम थी जो फ्रूट्स थे जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, 10 से कम है। अब हम आगे चलते हैं, जिसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो मीडियम है, यानी 20 से 30 के अंदर है, 11 से 20 के अंदर है। आज उसका हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले आता है मैंगो, उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 12 से 15 रहता है। जो ग्रेप्स है उसका 13 से 18 रहता है। देखिए, मैंगो का मैंने जो 12 से 15 बताया है वो ऐसा नहीं कि एकदम खूब मीठा हो, ऐसा नहीं है। कम मीडियम हो, यानी कम मीठा हो, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 12 से 15 रहेगा। और जो ग्रेप्स हैं वो भी ज़्यादा मीठे ना हो, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो रहेगा वो 13 से 18 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ी कम क्वांटिटी में खानी है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना, यानी सर्विंग जो बोलते हैं, एक कटोरी बोलते हैं सर्विंग में, वो आपको लेना है। फिर आता है बनाना, अगर वो मीडियम हो, ज़्यादा कच्चा भी ना हो, ज़्यादा पक्का भी ना हो, तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 12 से 16 के बीच में रहता है। फिर आता है पोमेग्रेनेट, जिसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 10 से 12 के बीच में रहता है, यानी ये भी लो मीडियम में आ गया है। फिर आता है चिकू, सपोटा, उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 15 से 19 है, लेकिन वो भी ज़्यादा मीठे ना हो। ठीक है। अब मैं करता हूँ, जो बात करूँगा वो है हाई ग्लाइसेमिक लोड, जिसका लोड 20 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले आता है वाटरमेलन, उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 22 से 25 रहता है। अगर इसको खाना भी है तो एकदम कम क्वांटिटी में खाएं। फिर आता है पाइनएप्पल, जिसका ग्लाइसेमिक लोड है 20 से 22 के बीच में। ज़्यादा मीठा होगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा। अगर कम मीठा है, थोड़ा खट्टा है, तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो आप मीडियम कैटेगरी में मान सकते हैं। फिर आता है जैक फ्रूट, जिसका ग्लाइसेमिक लोड 20 प्लस से, यानी 20 से ज़्यादा रहता है, हमें उसे भी नहीं खाना है। फिर आता है कस्टर्ड एप्पल, जिसको हम बोलते हैं सीताफल, इसका भी जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी 20 से ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी है। लो ग्लाइसेमिक लोड, मीडियम ग्लाइसेमिक लोड और हाई ग्लाइसेमिक लोड। अगर मेरे से कोई फ्रूट बच गया हो जो मैंने मेंशन नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसका आपको ग्लाइसेमिक लोड बता दूंगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।